सभी को नमस्कार भाई। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जून 2022 के हरियाणा करंट अफेयर्स को। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने मई 2022 का करंट अफेयर पढ़ लिया था और इसमें हम जून 2022 का हरियाणा करंट अफेयर्स है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपना जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो एक बार के लिए पूरा समाप्त हो जाएगा। जो इसकी पीडीएफ है, इन सभी मंथ्स की जो पीडीएफ है वो आप अपने चैनल टारगेट विद करण से डाउनलोड है वो कर सकते हैं। ठीक है, और तैयारी है वो कंटिन्यू जारी रखनी है ताकि आपका एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो है 12 जून को संत कबीर जयंती है वो मनाई गई थी। ठीक है ना, 12 जून से लेके इस बार 14 जून तक कबीर जयंती के उपलक्ष्य में अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए थे। और इस बार कबीर साहिब की 624वीं जयंती थी, याद रखना है। ठीक है ना, इस बार संत कबीर की 624वीं जयंती थी। तो ये जयंती 12 जून को मनाई गई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके अवसर पर 7 प्रमुख घोषणाएं हैं वो हरियाणा के निवासियों के लिए की थी। ठीक है, इनमें 3 हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक है कि मुख्यमंत्री निवास स्थान का नाम बदलकर अब संत कबीर कुटीर है वो कर दिया गया। ठीक है ना, जो मुख्यमंत्री का राजकीय आवास होता है उसका नाम अब क्या हो गया है, संत कबीर कुटीर। इसके बाद एक यूनिवर्सिटी का नाम हरियाणा में संत कबीर के नाम पर होगा। ठीक है ना, एक नई बनाई जा सकती है, उसका नाम रखा जा सकता है, या जो पहले से यूनिवर्सिटियां हैं उनमें से किसी एक का नाम है वो संत कबीर के नाम के ऊपर रखा जा सकता है। इसके अलावा जो रोहतक के आत्मानंद शिक्षण संस्था है उनको 51 लाख रुपए की सहायता है वो मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। ठीक है ना, तो ये 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो हुई हैं इस अवसर पर। किस अवसर पर? संत कबीर जयंती पर। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ और थी, जैसे जो कबीर साहब है ना, इनका स्वर्गवास है वो मगहर में हुआ था। इनकी जो समाधि है वो मगहर में बनी हुई है। हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने इनकी, एक हिंदू है पक्ष ने मंदिर बना रखा है और जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने इनकी मजार बना रखी है। ठीक है ना, तो मगहर में इनकी जो स्वर्गवास है वो इनका हुआ था। तो मगहर अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए जाएगा तो हरियाणा सरकार है उसको आर्थिक सहायता देगी। इस तरह की भी एक योजना है वो शुरू की गई है। कबीर साहब हैं, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और स्वर्गवास है वो मगहर में हुआ था। निर्गुणी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। जो 14वीं सदी का भक्ति आंदोलन ना, उनके अंदर 2 अलग अलग काव्य धाराएं थी। एक थी सगुण, जो ईश्वर को साकार रूप में उपासना करते थे। इसके भी 2 पक्ष हैं, एक राम काव्यधारा और एक कृष्ण काव्यधारा। राम काव्यधारा में देखेंगे तो हम रामचरितमानस की रचना हुई जो गोस्वामी तुलसीदास ने की थी, और कृष्ण काव्यधारा में अगर हम देखेंगे तो इसमें आपके सूरदास जी हैं जिन्होंने सूर सागर की रचना की, और भी बहुत सारे रसखान हैं, इस तरह से थे। और निर्गुणी के अंदर अगर हम देखेंगे तो संत रविदास जी है, संत कबीर जी है। ठीक है ना, ये प्रमुख हैं। और संत कबीर हैं, इनको निर्गुण भक्ति काव्यधारा का संत शिरोमणि कहा जाता है। ठीक है ना, कोहिनूर हैं ये निर्गुणी काव्यधारा के। संत कबीर की जो रचना है उसका नाम है बीजक। ये भी बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। इनकी जो रचना है वो है बीजक। इसमें इनके दोहे और साखियां और शब्द रमेणी, दोहे, साखियां, शब्द और रमेणी, उनको संकलित किया गया है बीजक के अंदर। कबीर साहब ने खुद नहीं लिखी थी, ये उनके वाणी का संकलन किया था उनके शिष्य धर्मदास ने। ठीक है ना, परंतु अगर पूछ ली जाए बीजक किसकी रचना है तो कबीर साहब की रचना है, और अगर कबीर साहब ऑप्शन में ना हो तो सही आंसर हो जाएगा धर्मदास। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक योजना शुरू की है, सुजल। इस योजना का जो तात्पर्य है, उद्देश्य है वो क्या है, जल आपूर्ति को सुधारना। ठीक है ना, जो पानी की सप्लाई होती है उसकी निगरानी करना, उसकी बचत करना और उसको सुनियोजित तरीके से लोगों तक पहुंचाना इस योजना का लक्ष्य है। एक स्कीम शुरू हुई थी 12 जुलाई 2021 को, डायल 112। इसको पंचकुला में आयोजित सुशासन दिवस पर प्रथम पुरस्कार प्रदान है वो किया गया था। ठीक है ना, ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो ये बीच में मैंने लिख दिया इसको। भारत सरकार ने 31 मई 2022 तक सभी राज्यों को 86,912 करोड़ रुपए जीएसटी मुआवजा राशि है वो दी है। ठीक है ना, जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है ना, वस्तु सेवा कर, ये
भारत में सभी करों को हटा के उसकी जगह से एक कर लाया गया था, और इसके तहत राज्यों को है ना जो कर राजस्व में नुकसान हुआ, तो केंद्र सरकार ने कहा था कि वो एक निश्चित अवधि तक सभी राज्यों के नुकसान की भरपाई है वो करेगी। तो 31 मई 2022 तक केंद्र सरकार ने लगभग 86,912 करोड़ रुपए है वो राज्यों को सहायता दी है। हरियाणा को इसके तहत 1325 करोड़ रुपए की जो मुआवजा राशि है वो जीएसटी के संदर्भ में दी गई है। सबसे ज़्यादा दी गई है आंध्र प्रदेश को 3199 करोड़ रुपए की राशि। एक स्कीम शुरू की गई है किसके लिए? हरियाणा में कौशल विकास के लिए। किनके? शिक्षकों के लिए। हरियाणा सरकार ने शिक्षकों में कौशल विकास के लिए निपुण हरियाणा स्कीम है ये लॉन्च की है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, निपुण हरियाणा का संबंध किससे है? तो अध्यापकों के कौशल विकास से संबंधित है। नई शिक्षा नीति कब हुई? 2020 में। नई शिक्षा नीति है वो आई थी 2020 में। इसके अंदर अलग अलग प्रावधान हैं। तो हरियाणा का लक्ष्य है कि 2025 तक वो नई शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह से लागू कर देगा। रेवाड़ी के अंदर एक गांव है नैरूगढ़, यहाँ के पर्वतारोही है नरेंद्र। इन्होंने 6 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक आरोहण है वो किया है। इस अभियान को उन्होंने रेजांगला युद्ध के शहीदों को समर्पित किया है, ठीक ना। 1962 में जो रेजांगला का युद्ध हुआ था जिसमें वीर अहीर शहीद हुए थे, तो उनको समर्पित किया गया है इनका ये साहसिक अभियान। उनको राष्ट्रपति साहसिक जो पुरस्कार है वो भी दिया जा चुका है। हैदराबाद के अंदर एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, मिस्टर ग्लैम इंडिया प्रतियोगिता, ठीक है ना। जैसे महिलाओं के लिए मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड वगैरह जैसे जो प्रतियोगिता होती है ना, वैसे ये पुरुषों के लिए है। तो इसमें इस लड़के को मिस्टर ग्लैम इंडिया का खिताब है वो मिला है, ठीक है ना। संजीव कुमार कहाँ से है? शाहाबाद से है। शाहाबाद उन 5 शहरों में से एक है जिनके अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं जिनका आयोजन किया गया था। तो याद रखना है, हरियाणा के किस पुरुष ने मिस्टर ग्लैम इंडिया का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा संजीव कुमार शाहाबाद। हांसी पुलिस जिला है, हिसार के अंतर्गत आता है वैसे शहर। तो यहाँ पर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है वो लगाया जाएगा क्लस्टर स्तर पर, ठीक है ना। क्लस्टर का मतलब होता है पूरे एरिया को छोटे छोटे एरियो में बांटकर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? जो आपका कूड़ा कचरा है, ठीक है ना, जो सॉलिड वेस्ट निकलता है घरों से या दुकानों से, फैक्ट्रियों से, उसका निपटान है वो इस पद्धति से किया जाएगा। जिंद के अंदर एक यूनिवर्सिटी है आपकी चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। इसके नए उपकुलपति यानी वाइस चांसलर हैं वो बनाए गए हैं कौन? प्रोफेसर रणपाल सिंह, ठीक है ना। प्रोफेसर रणपाल सिंह है, उन्हें रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जिंद का नया उपकुलपति यानी वाइस चांसलर है वो बनाया गया है। अगर हम बात करें इससे पहले सोमनाथ सचदेवा, दो वर्तमान में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनके पास इसका एडिशनल सरचार्ज था, ठीक है। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्टेट यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है, कुलपति होता है, वो हमेशा राज्यपाल होता है। इस चीज़ को भी याद रखना है। हरियाणा सरकार ने 6 महीने के लिए पीजीआई रोहतक को 400 करोड़ रुपए का विशेष बजट है वो दिया है। पीजीआई जो रोहतक है इसके अंदर एकदम से आर्थिक अभाव आ गया था, कर्मचारियों की सैलरी है ये नहीं दे पा रहा था, तो हरियाणा सरकार ने 400 करोड़ रुपए का विशेष बजट है ये पीजीआई को दिया है, ठीक है ना। और वास्तव में पीजीआई क्या है? एक यूनिवर्सिटी है, भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी और इसकी जो वीसी हैं वो है डॉक्टर अनीता। भिवानी की एक महिला है सिम्मी, इन्होंने हर्डल रेस, हिंदी में बोलते हैं बाधा दौड़, इसमें 1 मिनट 72 माइक्रोसेकंड या माइक्रोन में वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है ना। 400 मीटर की दौड़ हुई थी, गुजरात में ट्रायल चल रहे थे। असल में काली एक शहर है कोलंबिया के अंदर, वहाँ पर 1 से लेकर 6 अगस्त तक क्या होगा? वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी। और इसके लिए जो ट्रायल हैं इसमें जो शामिल होंगे उन खिलाड़ियों का चयन के लिए ट्रायल है वो गुजरात के अंदर चल रहे थे। उन ट्रायल के अंदर जो भिवानी की सिम्मी है इसने 400 मीटर की बाधा दौड़ के अंदर क्वालिफाई किया है, 1 मिनट 72 सेकंड माइक्रो सेकंड के अंदर ये किया है, ठीक है ना। 1
मिनट 72 माइक्रोसेकंड या माइक्रोन, ठीक है ना। टोटल होता था इसमें 1 मिनट और 2 सेकंड। 1 मिनट 2 सेकंड के अंदर जो कर लेता है ना भागा दौड़ को 400 मीटर की, वो क्वालिफाई हो जाता है। तो इसने इससे थोड़े कम के अंदर ही ये कंप्लीट कर लिया था। मेजर सत्यपाल सिंधु को बनाया गया है हरियाणा बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष, और ये दूसरी बार बने हैं, ठीक है ना। निर्विरोध बनाया गया है मेजर सत्यपाल संधू को, याद रखना है, सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं। हरियाणा बॉक्सिंग संघ का चेयरमैन या अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मेजर सत्यपाल सिंधु को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, काफी फेमस है। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको शुरू किया था। तो इस योजना के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर हैं। हरियाणा के अंदर इसका ब्रांड एम्बेसडर है वो है साक्षी मलिक। राजस्थान में अगर हम पड़ोसी राज्य की बात करें तो अवनी लेखरा है। राजस्थान की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक के अंदर मेडल है वो जीता था, ठीक है ना। पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी है, तो इनको राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसी कड़ी के अंदर 2 बहनें हैं और वो शतरंज की खिलाड़ी हैं। एक का नाम है तनिष्का और एक का नाम है रिद्धिका कोटिया, ठीक है ना। तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, इन दोनों को गुरुग्राम जिले का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है विश्व भारती संगठन। ये भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है, ये स्थापित करेगा कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम में ये स्थापित है वो किया जाएगा। गुरुग्राम में ही किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। ये 121 ऐसे देशों का संगठन है जहां पर वर्ष भर धूप अच्छी आती है या सूर्य की जो किरणें हैं वो अच्छी मात्रा के अंदर पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा हेली हब के रूप में भी किसको विकसित किया जा रहा है? गुरुग्राम को विकसित किया जा रहा है। हरियाणा की साइबर सिटी, हरियाणा की मिलेनियम सिटी, सपनों की नगरी, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके गुरुग्राम हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, ये एक सरकारी संस्थान है। ये 100 बच्चों को ले जा रहा है, ठीक है ना। इसके थ्रू 100 बच्चे हैं वो मनाली के पास स्थित 6111 मीटर ऊंचे माउंट यूनुम पर चढ़ाई करेंगे। जो मनाली है ना, कुल्लू मनाली, उन्हीं की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं उनके बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट यूनुम, और इस माउंट यूनुम की ऊंचाई है 6111 मीटर, 6111 मीटर, ठीक है। तो इसके ऊपर 100 मेधावी छात्र हैं वो चढ़ाई करेंगे, जिनमें से दिव्यांग है 22, ठीक है ना। ये साहस है कि ऐसी अवस्था के अंदर भी वो जज्बा रखते हैं इसको फतेह करने का। लिंगानुपात सुधारने के लिए अलग अलग अभियान राज्य में चलाए जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में पानीपत है ना, पानीपत का लिंगानुपात गिरा है। अलग अलग जब रिपोर्ट आती है 2021 के अंदर इसका लिंगानुपात है ना ये 918 रहा, लगभग 23 घट गया पहले से 2020 से। तो इसलिए हरियाणा सरकार ने क्या किया है, यहाँ के 38 गाँव का चयन किया है सॉरी। तो उन 38 गाँव के अंदर क्या होगा, अलग अलग योजनाओं के द्वारा, अलग अलग तरीकों के द्वारा जो महिलाएं हैं पुरुष हैं उनको जागरूक किया जाएगा। टीवी के अंदर अलग अलग प्रोग्राम दिखाए जाएंगे, नाटक है वो दिखाए जाएंगे, ताकि जागरूकता बढ़े और जो लिंगानुपात है वो सुधरे, ठीक है। हरियाणा सरकार है, इन्होंने 800 इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा है वो की है, ठीक है ना। ईवी व्हीकल का जमाना है वो आगे से आगे बढ़ रहा है। जून माह को हरियाणा सरकार ने मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाने का है घोषणा है वो की है। विश्व मलेरिया रोग दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने के कारण मलेरिया है ये फैलता है, ठीक ना। बेसिक तो फैलता है ये प्रोटोजोआ के कारण, एक छोटा सा जीव होता है, सूक्ष्म जीव मान लो आप, प्रोटोजोआ, ठीक है ना। वो जैसे किसी मलेरिया के मरीज के अंदर वो होता है, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर है, ये अगर उसको काटेगी तो इस उसके खून के साथ ये प्रोटोजोआ मच्छर के अंदर चला जाता है, और जब वो स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो वो उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चला जाता है। तो वाहक मच्छर अगर पूछा जाए तो मादा एनाफ्लीज, ठीक है ना। इसी तरह एक डेंगू होता है, डेंगू का वाहक मच्छर होता है वो होता है एडीज मच्छर। MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, इसके प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कौशिक को रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड है वो प्रदान किया गया है, ठीक है ना। फार्मा सेक्टर है जो मेडिकल दवाइयों का सेक्टर है, इसके अंदर इन्होंने अलग अलग रिसर्च है वो पेश किए थे।
2022 के अंदर आपका मनाया गया क्या? विश्व योग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हर साल ये 21 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम रही है, वो क्या रही है? इंसानियत के लिए योग, ठीक है ना। अलग अलग इसके कार्यक्रम हुए थे, कुरुक्षेत्र में भी कार्यक्रम हुआ था, भिवानी में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ था। तो अब की बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो वो है इंसानियत के लिए योग। कबीर साहब की 624वीं जयंती पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी एक घोषणा की है। उन्होंने क्या कहा है कि हिसार के अंदर एक छात्रावास है, वो महिला छात्रावास है, वो बनाया जाएगा, ठीक है ना। ये कार्यक्रम में इन्होंने घोषणा की थी। फंड है वो लगभग 50-51 लाख रुपए का, इसके लिए इन्होंने आवंटित वो किया है। हरियाणा में सिंचाई विभाग है, ये इजराइल के साथ मिलकर जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं उनके ऊपर काम करेगा, ठीक है ना। बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से करके पानी की बचत की जाए और पानी है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए सिंचाई विभाग हरियाणा और इजराइल के बीच एक MOU है वो साइन हुए हैं। फिनलैंड एक खुशहाल देश है, यहाँ पर चल रहे थे गेम्स, पाओ नुर्मी गेम्स। इसके अंदर नीरज चोपड़ा फेमस खिलाड़ी हैं हरियाणा के, हमने बहुत बार इनके बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो पॉइंट क्या है? नीरज चोपड़ा ने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है भाला फेंक के अंदर। इन्होंने 87.58 मीटर का पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था और इस प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने 89.30 मीटर भाला फेंक के अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया। परंतु इस के बाद भी ये इस खेल के अंदर दूसरे स्थान पर रहे थे। गोल्ड जीता है फिनलैंड के हेलोडेर ने, जिन्होंने 89.93 मीटर फेंका था, और सिल्वर मिला है नीरज चोपड़ा को, इन्होंने 89.30 मीटर भाला है वो फेंका था, ठीक है ना। परंतु जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? अब भी नीरज चोपड़ा के नाम है। हिसार में चंडीगढ़ की तर्ज पर एयर प्यूरिफायर टावर है वो लगाया जाएगा। हवा को सुधारने के लिए टावर है ये अलग अलग जगह लगाए जाते हैं। 4th खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन है ये 4 जून से 13 जून तक 5 शहरों पंचकुला, दिल्ली, चंडीगढ़, शाहबाद और अंबाला में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखने हैं। 3-4 क्वेश्चन हैं जो सबसे ज्यादा इसके अंदर आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। पहला कि कौन सा था? 4th था, 4 जून से 13 जून तक हुआ था, 5 शहरों के अंदर हुआ था। इसका उद्घाटन है वो पंचकुला के देवीलाल स्टेडियम में हुआ था। कौन मुख्य अतिथि थे? तो गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इसके मुख्य अतिथि थे। समापन है उसके मुख्य अतिथि कौन थे? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय थे, ठीक है ना। ये चीफ गेस्ट थे राज्यपाल, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्य के। और विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो विशिष्ट अतिथि थे उप मुख्यमंत्री नहीं सॉरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसके समापन के अंदर विशिष्ट अतिथि थे। पदक तालिका है वो याद रखनी है। पहले पे हरियाणा, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक। हरियाणा को 52 गोल्ड, 39 सिल्वर, 46 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 137 मेडल मिले, और महाराष्ट्र को 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज के साथ 125 मेडल है वो मिले थे। पहले पे हरियाणा 137, दूसरे पे महाराष्ट्र 125, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके जून 2022 हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित थे। ये है ना खेलो इंडिया गेम्स, ये काफ़ी डिटेल में है, ठीक है ना। लगभग 7 पेज की PDF है वो आपको सीधा ही टेलीग्राम के अंदर उपलब्ध करवा दूंगा, उसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो ये सारी जो PDFs हैं वो आपको मिल जाएंगी सारे मंथ्स की, और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसके भी अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना है। इसके बाद फिर हम एक नई करंट अफेयर की सीरीज है वो शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या सही लगा, क्या सही नहीं लगा, क्या इम्प्रूवमेंट है वो किया जा सकता है, ठीक है ना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत